जो कि एसआईआर के मुद्दे पर सभी एकजुट होते हुए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाना चाहते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ऑप्शन जरूर दिया जा रहा है यहाँ पर विपक्ष के सांसदों को कि आप 10 से 15 जो सांसद हैं, आप एक टीम बनाकर जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक, लेकिन यहाँ पर संयुक्त रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो 250-300 की संख्या है वो सभी एक साथ मार्च निकालना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक। दीपक, क्या स्थिति? जी बिल्कुल। इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो बाहर निकल कर आए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीच सड़क पर हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद जो हैं बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़कर आए, तो अब यहाँ पर बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप आगे नहीं जाने देते हैं तो हम यहाँ सड़क पर ही बैठ जाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव खुद बैठ गए हैं। इन्होंने बैरिकेड पर चढ़े, आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने रोका और अब सड़क पर ही बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक आप हमें आगे नहीं जाने देते हम यहाँ से उठेंगे नहीं, पीछे जाएंगे नहीं। इस तरीके का स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ये देखिए पीछे की तरफ पूरे सांसद हैं बैरिकेड के दूसरी तरफ, क्योंकि बैरिकेड से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये कुछ सांसद थे जो लगातार बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इनमें खुद अखिलेश भी थे। और अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो सांसद जो हैं यहाँ पर बैठ गए हैं। पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है और ये कहा है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। और पुलिस उनके आसपास जो है किसी को जाने भी नहीं दे रही है। उनको इस तरीके से घेरा बनाकर उनको रोका गया है। तो ये तस्वीरें ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर की हैं, जब तमाम सांसद और उनके नेता आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ पर स्थिति ये बनी कि किसी को भी जो है वो आगे नहीं जाने दिया गया। जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको इसी तरीके से घेरा बनाकर रोक दिया जा रहा है। तो ये स्थिति है कि जब अखिलेश जो हैं वो बैरिकेड फांद कर आगे बढ़े और अब जब थोड़ा आगे बढ़े वहीं पर ही पुलिस ने रोक दिया। और अब आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाइए या वापस चले जाइए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो। कह रहे हैं या तो आप हमें आगे जाने दीजिए, मेमोरेंडम देना है, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। तो ये देखिए बीच सड़क पर बैठे हुए हैं अखिलेश यादव इस वक्त और हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पुलिस लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है कि बाकी सांसदों के साथ वो पीछे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो है वो किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये स्थिति इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर की, जब मकर द्वार से तमाम सांसद जो हैं वो बाहर निकले और उसके बाद अब यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव आयोग जाना चाहते हैं। जो हमारी शिकायतें हैं उन शिकायतों को लेकर मेमोरेंडम तैयार किया गया है, उस मेमोरेंडम को ही देना है। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं। और इस वक्त की कोशिश देखिए लगातार जो लोग हैं वो अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो सके और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि वो क्या कहना चाहते हैं, आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, इस तरीके। इनको बोल दो, मैं नहीं जा रहा सर। आप अखिलेश यादव तक पहुंचने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को फांदते हुए नजर आए, उसकी भी तस्वीरें देख रहे हैं आप। विपक्षी सांसदों का जोश भरते हुए प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं। विपक्षी सांसदों ने दिल्ली पुलिस का सुरक्षा घेरा भी तोड़ा और आगे बढ़ते हुए दिखे। उसकी दो तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त अखिलेश यादव यहीं पर बैठ गए हैं और उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद हैं। आगे जाने से रोका जा रहा है। विपक्षी सांसदों की एक ही मांग है कि आगे बढ़ सके। और दीपक की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से यहाँ पर बातचीत हो सके, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि उनको जाना है, क्योंकि दो बड़े मुद्दे हैं। एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का भी यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। तो वोट चोरी के मुद्दे पर, क्योंकि विपक्ष लगातार वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गंभीर आरोप सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर लगा रहा है, ऐसे में इन दो बातों का जिक्र करते हुए हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाने का जो प्लान है वो विपक्षी सांसदों ने बनाया। दीपक रावत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, सुरक्षा घेरा यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव बैरिकेड को फांदते हुए, सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आगे बढ़े और अब किन बातों का जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या कह रहे हैं? सभी एक वाले हैं दीपक, चलिए दीपक, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से यहाँ पर बातचीत हो सके, उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनकी मांगे हैं, क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार
ईसी के दफ्तर पहुंचना चाहते हैं और दिल्ली पुलिस के रोकने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए थे, कूद गए थे। और दिल्ली पुलिस ने, आपको बता दें कि बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके दौरान जो धोखाधड़ी के आरोप यहां पर विपक्ष लगातार लगा रहा है, इसके खिलाफ, इसके विरोध में संसद भवन से लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च का आज आह्वान किया था और ये मार्च शुरू हो चुका है। लेकिन अब इन विपक्षी सांसदों को बीच में ही रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सांसद अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अखिलेश यादव अब बैठे हुए हैं। पुलिस लगातार इन सांसदों को रोकने की और समझाने की भी कोशिशें कर रही है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के पास ही हैं। आशीष, क्योंकि अभी एक ऑप्शन दिया जा रहा है सांसदों को कि आप 10 से 15 की संख्या में जाकर जो आपने मेमोरेंडम तैयार किया है वो दे सकते हैं, लेकिन अभी सांसदों का ये कहना है कि हम संयुक्त रूप से रैली निकाल रहे हैं। तो जितने लोग रैली निकाल रहे हैं, जो लोग मार्च निकाल रहे हैं, वो सारे दफ्तर तक तो पहुंचेंगे। क्या नजर आ रहा है वहां पर अभी? हाँ, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है अचानक और पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात अपर्णा ये भी है कि जो 12 बजे का समय चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था डेलीगेशन को आकर के मिलने का, ये भी गौरतलब बात है कि अब 12:20 होने को आ रहे हैं, वो समय बीत चुका है। तो कहीं ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम अब ना खड़ा हो जाए कि अब अगर कोई मिलने आना भी चाहे तो चुनाव आयोग की तरफ से कहीं ऐसी शर्त न रख दी जाए कि आप दोबारा से अपॉइंटमेंट ले। फिलहाल वो 12 बजे का समय आगे बढ़ गया, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। शायद यही वजह है कि तमाम नेता वहां बैठे हुए, जिस तरह से आप तस्वीर दिखा रही हैं, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, प्रियंका गांधी, तमाम तृणमूल कांग्रेस के नेता, लेफ्ट के नेता, सभी लोग वहां पर इकट्ठा हैं। और अब मुझे लगता है कि इसका पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। 12 बजे का समय आगे बढ़ गया है। अपनी मांग को लेकर के विपक्ष दिखाना चाहता है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से समूचा डेलीगेशन जाकर के, तमाम नेता जाकर के चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, वो मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इस तरह का केस बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से हम लगातार बता रहे हैं कि 30 नेताओं को मिलने का समय दिया गया था एक बिल्डिंग के अंदर। इतने लोगों के जाने की व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। बहरहाल ये राजनीतिक लड़ाई है जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और राजनीतिक लड़ाई को राजनीति के साथ ही, राजनीतिक तरीके से ही विपक्ष शायद लड़ना चाहता है। इसी वजह से वो इस बात के लिए राजी नहीं है जिस तरह से काफी समय से पुलिस बल उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं सीनियर ऑफिशियल्स की। आपको अनुमति 30 अधिकारियों की थी चुनाव आयोग से जाकर के मिलने की, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा अपर्णा, आप 12 बजे माफ कीजिएगा 20 मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।